हेलो दोस्त, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अब कितने अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है? 33। आईपीसी 1860 इसमें प्रथम विधि आयोग 1834 में आई थी। आईपीसी की सिफारिश पर इसमें धाराएं 511 है। बीएनएस जो कि 2023 के लागू 1 जुलाई 2024 में हुई थी, इसमें अध्याय 20 है और धाराएं 358 है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। इसको लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है। स्वतंत्र भारत में लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों की प्राथमिक शिक्षा व देखभाल। आर्टिकल 21 ए में है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा। 6 वर्ष से 14 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा। आर्टिकल 21 ए को आर्टिकल 21 ए के आरटीई एक्ट लाया गया था। आर्टिकल 46 में राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 48 में है कृषि व पशुपालन का संगठन दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा। आर्टिकल 48 ए में है पर्यावरण की सुरक्षा। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान। आर्टिकल आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना। अहिल्या अहिल्यवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? सोलंकी राजवंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने किया था। इसका निर्माण सोलंकी राजवंश का निर्माण दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि राजस्थान में है, मोन्टेरा का सूर्य मंदिर, रानी की वाव। मोहम्मद गौरी को 1178 में मूलराज सिकंद ने हराया था। चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती कौन थे? पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। पुलकेशिन सेकंड ने सोने के सिक्के जारी करवाए। पुलकेशिन सेकंड ने राजा हर्षवर्धन को हराया। पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि रवि कीर्ति हैं। रवि कीर्ति ने एहोल प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने चोल राजा परांतक प्रथम को युद्ध में हराया था? कृष्ण थर्ड ने। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग, इनकी राजधानी मान्यखेत है। इनके एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट वंश ने। अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटक वंश ने करवाया था। भारत में प्रवेश करने से पहले शक किस क्षेत्र से आए थे? मध्य एशिया से। शक का पहला शासक मोगा था। शक किस दर्रे से भारत आए थे? बोलन दर्रे से। जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में है। कौन भारत पर शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक हैं जो अपने अपने प्रजा के साथ न्याय और लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं? मिलिंद, जो कि इनका अन्य नाम है मिनांडर फर्स्ट। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है। राजधानी कैनबरा है। प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है। स्टेपी घास का मैदान यूरेशिया में है। पंपास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में है। वेल्ड घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमालय में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.8 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। इसका पुराना नाम है पीक अक्सवी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जुको तेबेई है। भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल है। 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? बांगर ये कम उपजाऊ है और ईंट जैसा इसका रंग है। नई जलोढ़ मिट्टी के लिए शब्द खादर है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी महानदी है। इसका उद्गम सिहावा पहाड़ी से है जो कि सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है। महानदी की लंबाई 851 किमी है। महानदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इसकी सहायक नदी जोंक नदी, तेल नदी, हसदेव नदी। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 तक है का एक प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था? आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीकरण में उन्नयन।
7वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा इंदिरा आवास योजना चला, जो कि 1985 का है। इसका नया नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही जवाहर रोजगार योजना चली थी, जो कि 1889 में चली थी। और इसमें ही सेबी सेबी की स्थापना हुई थी, जो कि 1988 में। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का सिद्धांत किसने दिया था? साइमन कुजनस ने दिया था। जीडीपी जारीकर्ता एनएसओ आधार वर्ष 2011-12 में जारी किया गया था। इसके जीडीपी के प्रकार दो हैं, एक नॉमिनल और दूसरा रियल। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? देखिएगा, इसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होना। प्रतिरोधकता बेरोजगारी क्या होती है? एक नौकरी से दूसरी पाने के बीच का समय। मौसमी बेरोजगारी, वर्ष में कुछ महीने काम न मिलना। अल्प बेरोजगारी, अपनी योग्यता से कम स्तर पर काम करना। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अल अप्सरा। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखिएगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कैरा कर्नाटक में है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? क्लोरीन। क्लोरीन को फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस भी कहते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। कौन सा रक्त का सार्वभौमिक प्राप्त करता है? एबी पॉजिटिव, ये सबसे ले सकता है। और सरोदाता, जो कि सबको दे सकता है, ओ निगेटिव है। रक्त समूह का वर्गीकरण आरबीसी के एंटीजन और आरएच फैक्टर के आधार पर होता है। आरएच फैक्टर का नाम रिहसस नाम के बंदर के नाम पर रखा गया है। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई? लखनऊ में। इसको जीआई टैग 2008 में मिला था। इस दरी, जो कि मिर्जापुर की है। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? वाराणसी में। संत कबीर के गुरु रामानंद थे। इनके समकालीन शासक सिकंदर लोधी थे। इनकी रचनाएं विजक, जो कि साखी सबद रामायणी है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी का पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान सिरोही केबुल लामजाओ है। असम का राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा मानस ओरंग नामेरी। उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल भितरकनिका। पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन बुक्सा गोरुमारा सिंगलीला। मिजोरम का राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन फांगपुई को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में चयन प्रक्रिया चरण के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों की दौड़ किस प्रकार निर्धारित की गई है? 14 मिनट में 2.4 किमी। पुरुषों के लिए 25 मिनट में 4.8 किमी। देखना आगे, भारत में सिंचाई सबसे अधिक किस तरह से प्रचलित है? कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई। नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई यूपी में होता है। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई यूपी में होता है। अगर प्रतिशत में पूछा जाता है, प्रतिशत के आधार पर नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई पंजाब में होता है। तालाब द्वारा सबसे अधिक सिंचाई तमिलनाडु में होता है। भारतीय खाद्य निगम किसके अधीन कार्य करता है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। खरीद कर भंडारण किए अनाज को बफर स्टॉक कहते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? 1965 में जी शंकर कुरुप को मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। पहली महिला आशापूर्णा देवी को 1976 में बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? जिम्बाब्वे। ये देखिए, देशों का ये पुराना नाम है, ये नया नाम है तुर्की।
तुर्की का नया नाम तुर्की है, बर्मा का म्यांमार, सोलोन का श्रीलंका, पर्सिया का ईरान, हॉलैंड का नीदरलैंड। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय जो कि कोलकाता में है। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? सीपीयू को। सीपीयू का अन्य नाम है माइक्रो प्रोसेसर। इसके तीन भाग हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। कॉमनवेल्थ यूथ गेम का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2000 में, सन 2000 में। कॉमनवेल्थ यूथ गेम भारत में आयोजन 2008 में पुणे में हुआ था। ये तीसरा संस्करण था। 2023 में पदक 5 थे, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। भारत का स्थान इसमें 17वां था। ये 17वां संस्करण था। देखिए, भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न 1997 में मिला था। ये 11वें राष्ट्रपति थे। इन्हें जनता का राष्ट्रपति भी बोला जाता है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस किसकी पुस्तक है? उर्वशी बुटालिया ने लिखा था। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? त्वचा कैंसर। ओजोन परत का सबसे कम मोटाई शरद ऋतु में होती है, सबसे ज्यादा मोटाई बसंत ऋतु में। ओजोन परत की सबसे पतली परत अंटार्कटिका है। और ओजोन परत का मापन डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? इंडोनेशिया के थे, जो कि 26 जनवरी 1950 में अतिथि के रूप में थे सुकर्णो। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया की मंजूरी दी है? हरीश राणा को। दोस्त, ये प्रैक्टिस अगर अच्छा लग रहा होगा और लोगों में भी शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।